नमस्कार, मैं डॉक्टर समता ओरडिया, प्रोजेक्ट फेलो, डिपार्टमेंटल रिसर्च प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन अकाउंटिंग, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नए टॉपिक के डिस्कशन को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी 1 फरवरी 2026 को इस वर्ष का बजट लोकसभा में पारित किया गया और इस बजट में सबसे मुख्य स्कीम जो पारित की गई है वो है फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम। इस स्कीम पर आज डिस्कशन के लिए हम लोग फिर से उपस्थित हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं या हम लोग जानते हैं कितने लोगों को ऐसा जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं और जिनके रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर कुछ न कुछ कंफ्यूजन रहता है और उस कंफ्यूजन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं दे पाते हैं या अगर फॉरेन इनकम पर टैक्स दिया भी है और उस इनकम से अगर कोई एसेट उन्होंने परचेज करी है तो उसको वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ कंफ्यूजन इस तरह के जो वर्किंग एनवायरनमेंट में लोग काम करते हैं उनके वो घर रहते हैं और इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस बार गवर्नमेंट ने फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम जो है इस बजट में पेश की गई है। तो ये स्कीम क्या है, किनके लिए एप्लीकेबल है और इसके प्रोविजन क्या है, इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर शूरवीर सिंह भानावत सर। आप डीन एंड चेयरमैन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी हैं। आपको इनकम टैक्स का विगत 30 वर्षों का अनुभव है। सर बहुत बहुत अभिवादन आपका। सर ये जो स्कीम इस बार बजट में पेश की गई है फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम, तो सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ये क्या है। गवर्नमेंट ने अभी 1 फरवरी को पार्लियामेंट में एक बजट पेश किया। उस बजट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम उन्होंने लॉन्च की है, जैसा भी आपने बताया, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम। बेसिकली ये स्कीम जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, लाइक स्टूडेंट्स हो गए, यंग प्रोफेशनल्स हो गए, टेक एम्प्लॉइज हो गए, इनके लिए लागू किया गया है। तो ये बेसिकली इन यंग जनरेशन के बच्चों को लिए जिन्होंने इनकम टैक्स के बारे में या तो उनकी लापरवाही की वजह से या उनकी अज्ञानता की वजह से किसी कारणवश वो टैक्स पे नहीं कर पाए या कर पाए लेकिन उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं कर पाए, तो उनको कंप्लायंस में लाने के लिए ये स्कीम लागू की गई है। अच्छा, तो सर ये मतलब नहीं कर पाए, ये क्या इसके अच्छा, हाँ, स्कीम्स के बारे में देखिए, मैं पहले आपको स्कीम के बारे में बता दूं। इस स्कीम के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है उसमें कहा गया है कि देखो 2 तरह की चीजें इसमें इंक्लूड की है। अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, यानी कभी कभी आप क्या है कि आपने इनकम अर्न की और आपको टैक्स देना था और आप टैक्स नहीं दे पाए जी। किसी भी कारणवश से आप नहीं दे पाए, क्योंकि जैसे मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं और मैं इंडिया में यदि 182 दिन से ज्यादा रह जाता हूं तो मैं इंडिया का रेजिडेंट बन जाता हूं, तो उस केस में मुझे फॉरेन इनकम पर भी टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इन्हें किसी पर्टिकुलर, मान लिया 2023-24 में मैं एक अफ्रीकन कंपनी के लिए काम कर रहा था, पैसा अफ्रीकन कंपनी मुझे पे कर रही थी, तो गलतफहमी की वजह से मैंने उस पर कोई टैक्स नहीं चुकाया, वो इनकम एज इट इज मैंने रिटर्न कर लिया, और जबकि इंडिया में उस दिन 182 दिन इंडिया में रहा मैं, तो रेजिडेंट होने के बाद भी मैं टैक्स नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या है कि इनकम अर्न फ्रॉम ए सोर्स आउटसाइड इंडिया दैट शुड हैव बीन टैक्स्ड इन इंडिया बट वाज नॉट रिपोर्टेड इन ITR। तो आप ITR रिपोर्ट नहीं कर पाए, तो ऐसी इनकम को आप रिपोर्ट करने के लिए आपको अवसर मिला है। अनडिस्क्लोज इनकम आप रिपोर्ट कर सकते हैं और ये गवर्नमेंट के द्वारा ये अवसर दिया गया है कि आप इसे पास्ट में जो भी अनडिस्क्लोज इनकम आप इसे, तो एक तो ये हो गया अनडिस्क्लोज इनकम। दूसरा इसी के अंदर एक पॉइंट और है कि यदि आपने कहीं बाहर ऐसी एसेट इन्वेस्ट कर दिया जिसके इन्वेस्टमेंट के सोर्स के बारे में यू आर नॉट क्लियर। मान लीजिए मेरा कहीं किसी कंट्री के अंदर, मान लीजिए पोलैंड है, पोलैंड में मैंने कोई एसेट परचेज कर रखी है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक जैसे ओवरसीज बैंक अकाउंट हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हो गया, म्यूचुअल फंड होल्डिंग हो गई, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, और कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट मैंने वहां डेवलप किया है, और जब मेरे से पूछा जाए कि इसका पैसा आप कहां से लाए हैं और वो अनएक्सप्लेन्ड सोर्स ऑफ इनकम है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं, तो उस इनकम को भी अब डिक्लेयर करने का इस स्कीम के अंदर आपको अवसर दिया गया है। तो 2 तरह की चीजें हो गई, एक ऐसी इनकम जो फॉरेन सोर्स से आपने एक्वायर्ड अर्न की थी और आपको यू शुड हैव बीन टैक्स्ड इन इंडिया बट आपने टैक्स पे नहीं किया। नंबर 2, इट आल्सो इंक्लूड एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड, और टैक्स पेयर उस एसेट का मालिक है, ऑनर है,
लेकिन वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर पाया। और जब हम उससे पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कहां से लाया और वो सोर्स नहीं बता पाते हैं, तो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो सर 2 टाइप्स ऑफ जो है इनकम हो गई है, एक तो अनडिस्क्लोज इनकम और सेकंड इनकम पर टैक्स दे चुके हैं, डिस्क्लोज कर चुके हैं, बट उस इनकम का इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट या टैक्स बात नहीं हो, टैक्स नहीं दिया है। ये फर्स्ट कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें एसएससी ने टैक्स नहीं चुकाया। अनडिस्क्लोज इनकम है। जो टैक्स नहीं चुका है उस इनकम के 2 फॉर्म हो सकते हैं, 2 स्वरूप हो सकते हैं। एक तो ऐसा है कि जो अपना टैक्स इनकम वैसा पड़ा हुआ है, वहां बैंक में एफडी पड़ा हुआ है। दूसरा आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, जहां इन्वेस्टमेंट किया उसका सोर्स जो था उसका टैक्स आपने पे नहीं किया, तो आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो अब जब डिक्लेयर करेंगे तो इसमें लिमिट रखी हुई है। अच्छा, किस लिमिट तक आप? हाँ, इसमें कहा गया है कि 1 करोड़ रुपए तक आप डिस्क्लोज कर सकते हो। ओके। चूंकि इस इनकम पर आपने टैक्स नहीं दिया तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो 30% टैक्स रेट जो इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट है वो उसको पे करना होगा। तो 30% तो वो दीजिए, प्लस 30% हाँ, इसमें ध्यान रखिए कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई एसेट है, तो एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू का 30% या केवल इनकम एज इट इज पड़ी हुई है तो इनकम का 30%, या तो एक तो ये टैक्स हो जाएगा और प्लस 30% एडिशनल इनकम टैक्स लगेगा, जस्ट लाइक ए पेनाल्टी, एडिशनल इनकम टैक्स लग गया। तो 30 + 30 मतलब 60% हो गया। यानी 1 करोड़ की इनकम में डिस्क्लोज करता हूं, 60 लाख गवर्नमेंट को पे करिए और निश्चित हो जाइए, 40 लाख आपका हो गया। तो ये बेनिफिशियल कह रहे हैं इस स्कीम को, तो कैसे सर ये बेनिफिशियल? तो मुझे अब ये मान लीजिए नहीं है तो फिर दूसरे एक्ट लागू होंगे और आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन होंगे, वो दूसरी कैटेगरी में आएंगे, है ना। तो कई सारे इसमें इम्प्लीकेशन आएगा। तो बेहतर ये है कि आप 60 लाख देकर 40 लाख आपके पास बच गया और आप डिस्क्लोज कर पाए, आपने गलती से नहीं कर पाए तो अब डिस्क्लोज करने का आपका अवसर आएगा। अब आई सेकंड पार्ट, इसके 2 पार्ट है ना। ये हो गया पार्ट 1 जिसमें क्या था, अनडिस्क्लोजिंग। सेकंड पार्ट में क्या है, who disclosed their overseas income and taxes have been paid। मैंने इनकम डिस्क्लोज भी कर दी, टैक्स भी पे कर दिया, आईटीआर में डिस्क्लोज भी कर दिया, बट जो एसेट आया उसको मैंने सेपरेटली डिक्लेयर नहीं किया आईटीआर के अंदर, क्योंकि मुझे डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये मैं डिस्क्लोज करना पड़ता है, ये एसेट मेरी है, ये इनकम मेरी है। तो आपने क्या किया, ओवरसीज इनकम को डिस्क्लोज कर दिया, उसका टैक्स आपने पे कर दिया, लेकिन एसेट्स कुड नॉट शोन सेपरेटली। उसको अलग से आप नहीं दिखा पाए, राइट। और कभी कभी क्या होता है कि यू एक्वायर्ड एसेट ड्यूरिंग क्या कहते हैं, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ नॉन रेजिडेंट। आप नॉन रेजिडेंट हैं तो फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो जैसे मैं 2022-23 में आई वॉज नॉन रेजिडेंट, तो पूरे साल में इंडिया में आए नहीं। जब इंडिया में नहीं आया तो नॉन रेजिडेंट हो गया। अब नॉन रेजिडेंट यदि मैं हो गया तो इसका मतलब मुझे टैक्स नहीं देना है, तो इसकी वजह से मैंने इसको डिस्क्लोज भी नहीं किया। मुझे टैक्स नहीं देना था, लेकिन चूंकि इंडिया का सिटीजन हूं तो मुझे डिस्क्लोज करना चाहिए था और डिस्क्लोज नहीं कर पाया। तो अब आपके पास में राइट अवसर आया है कि आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हो, राइट। अब डिस्क्लोज करने की भी एक लिमिट है। इस टैक्स इस बजट में उन्होंने लिमिट भी फिक्स कर दी है। कैटेगरी में 1 CR लिमिट है और इस कैटेगरी में 5 CR, 5 करोड़ तक आप एसेट डिक्लेयर, यानी ये वो एसेट है जी जिस पर आपने टैक्स पे कर दिया। जी सर। या तो टैक्स आपने पे कर दिया या टैक्स पे नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यू वर द नॉन रेजिडेंट इन दैट पर्टिकुलर ईयर। एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग दैट एसेट उसमें आपका नॉन रेजिडेंट था, तो इंडिया में टैक्स नहीं लगता था, तो एग्जम्प्ट थी। और एग्जाम होने की इस गलत फहमी की वजह से आपने अपनी एसेट भी डिस्क्लोज नहीं की। एसेट तो डिस्क्लोज करनी थी, वो नहीं की। तो एसेट अब आप क्या कर सकते हो, डिस्क्लोज कर सकते हो। और मैक्सिमम कितना है, 5 करोड़ कर दो। अब इसमें कोई पेनाल्टी इन्होंने जो लगाई है, केवल 1 टाइम लेट फीस लगाई है इन्होंने। क्या कहते हैं, 1 टाइम, दैट इज 1 लाख रुपीज। सर इस सबको एक आप थोड़ा कुछ केस स्टडी के थ्रू बता सकते हैं? अच्छा हाँ ठीक है, केस स्टडी समझ लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, वो XYZ लिमिटेड कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और ही एक्वायर्ड सम, मतलब ही एक्वायर्ड व्हेन ही वाज अ नॉन रेजिडेंट। जब वो नॉन रेजिडेंट था, दैट टाइम ही एक्वायर्ड सम एसेट, सम इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स, यानी मल्टीनेशनल कंपनी से वो कोई एक्वायर्ड करता है। मान लीजिए उसने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर उसने शेयर्स, ये कॉमन फिनोनिमा है मल्टीनेशनल कंपनीज में, जो शेयर्स उनको देते हैं। तो उन्होंने शेयर एक्वायर कर लिया। अब शेयर की आज उसकी वैल्यू मान लीजिए 5 करोड़ है, और चूंकि उस समय वो नॉन रेजिडेंट था, तो चूंकि
इनकम या टैक्सेबल नहीं थी तो उसने शो नहीं किया, और 5 करोड़ के उसके शेयर्स उसके पास आ गए, और शेयर्स को वो ITR में डिस्क्लोज नहीं किया उसने। फिर वो किसी ईयर में रेजिडेंट हो जाता है, जैसे मान लीजिए 22-23 में नॉन रेजिडेंट था, ई शॉप के अंदर उसको शेयर्स मिल गए, तो वो एग्जेंट होने की वजह से इंडिया की इनकम में शो ही नहीं किया था, और वो एसेट उसके पास में आ गए। अब दूसरा केस, नेक्स्ट ईयर वो बन जाता है रेजिडेंट, और उन शेयर के ऊपर मान लीजिए 12 लाख का डिविडेंड मिला, 12 लाख का डिविडेंड मिला। अब देखिए, तो डिविडेंड टैक्स में होता है। अब समझिए, सिचुएशन को समझिए, पहले तो उसको शेयर्स मिलते हैं, जिस ईयर में वो शेयर एक्वायर करता है, इन दैट ईयर ही वाज अ नॉन रेजिडेंट, और फिर जब नेक्स्ट ईयर उसको डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड उसको मिलता है तो वो क्या होता है, रेजिडेंट होता है, राइट। अब क्या होता है, वो शेयर तो डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन डिविडेंड की इनकम उसने डिस्क्लोज कर दी, तो उसको पता है डिविडेंड की इनकम में रेजिडेंट हूं, इंडिया में टैक्स देना है, तो फिर सोर्स, तो अब क्या हुआ, तो मैंने डिविडेंड की इनकम डिस्क्लोज कर दी, लेकिन शेयर को डिस्क्लोज नहीं किया, सोर्स नहीं किया, तो शेयर को डिस्क्लोज नहीं किया, मुझे शेयर को डिस्क्लोज करना था कि मुझे इतने शेयर्स मुझे मिले थे। नाउ ही इंटेंड्स टू डिक्लेयर, और वो डिक्लेयर करना चाहता है, तो अब देखो कैसे डिक्लेयर करेंगे। यदि स्कीम नहीं आती, सपोज यदि स्कीम नहीं आती, तो हमारे यहां पर ये एक एक्ट बना हो, 2015 में एक बना है, मोदी गवर्नमेंट के काल में एक एक्ट बना है, उस एक्ट का नाम है ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एक्ट 2015। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं ब्लैक मनी एक्ट है 2015। उसके तहत आप डिस्क्लोज कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी पेनाल्टी उसमें, तो अच्छा, उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अनडिस्क्लोज मेरी एसेट है 5 करोड़ की, राइट। अब टैक्स रेट है 30%, तो 5 करोड़ का 30% टैक्स तो मुझे देना ही देना है, तो कितना हो गया, 1.5 करोड़ हो गया, उसकी 3 टाइम्स पेनाल्टी, तो ये कितना हो गया, 4.5 करोड़, 1.5 करोड़ का 3 टाइम्स यानी 300%, 4.5 करोड़ क्या होगी, पेनाल्टी होगी। और फिर एडिशनल पेनाल्टी ऑल है, वो है 10 लाख रुपए, 6 करोड़ 10 लाख प्लस प्रोसिक्यूशन भी होगा, उसके अगेंस्ट में एक्ट कार्रवाई भी होगी, और कुल मिलाकर उसको 5 करोड़ की एसेट को डिस्क्लोज करने के अगेंस्ट में 6.1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। तो ये बहुत हैवी एक्शन है, तो इसकी वजह से कौन आएगा, जब तक आप स्कूट में नहीं आएंगे तब तक आपके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होती है, तब तक कोई दिखाएगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो अब इसको, अब मान लीजिए इस स्कीम के तहत वो डिस्क्लोज करना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, 5 करोड़ डिस्क्लोज करना है जी। तो केवल उसको 1 टाइम फीस देनी है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज आप दे दीजिए, और 5 करोड़ का आप क्या कर लीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए, तो 1 लाख रुपीज। अब कहां 1 लाख, कहां 6.1 लाख, तो ये बेनिफिट है। तो 1 लाख रुपए दे करके आप फॉरेन एसेट को डिस्क्लोज कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये स्कीम तो मतलब बहुत बेनिफिशियल है इन तरह के लोगों के लिए जिनका एसेट डिस्क्लोजर जो है वो पेंडिंग है, या वो जो पेपर्स में लाना चाहते हैं, रेगुलेटरी में लाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। लेकिन ऐसे इसमें एक कॉर्पोरेट बाईबैक ऑफ शेयर का भी है, अच्छा, नेक्स्ट टाइम अपन डिस्कस करेंगे। बाईबैक का भी बहुत बड़ा चेंज आया है इसमें। डेफिनेटली सर, फिर तो हम, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बाईबैक ऑफ शेयर्स में, अगर ये कोई स्कीम आई है तो उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच सर, इस स्कीम को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और एक बहुत अच्छे केस स्टडी के थ्रू उसको समझाया। एंड आई एम श्योर जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ये स्कीम का जो है बहुत एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा लगेगा, और उनको जो है बेनिफिट भी इसका पता चलेगा। क्योंकि हम इस डिपार्टमेंट का हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, टैक्स मिशन भी है, ये लिटरेसी मिशन है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आम आदमी को इसके बारे में पता लगे, और ये डिपार्टमेंट, ये यूनिवर्सिटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में ये अपना फर्ज निभा रही है, ताकि आम आदमी को हम जागरूक कर सकें। जी सर, वंस अगेन थैंक यू फॉर ये इनकम टैक्स के प्रोविजंस को बड़ा एक लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए, और हमारे साथ हमेशा जब भी हम कहें आप उपस्थित होते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।